पालकी साहब के विच ससोबत दीन दुनिया दिवाली धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की छत्र छाया हेठ और पंज प्यारे साहिबान की अगवाई के विच नगर कीर्तन के विच शामिल हो गई समूह साध संगत जी सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जिन्होंने बहुत बड़ी महान शहादत दी, उन्होंने 400 साल प्रकाश पर्व समर्पित जो समागम में पूरे सिख जगत वालों शताब्दी रूप में मनाए जा रहे हैं और इतने भी समागम हो रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की शहादत धार्मिक आजादी नहीं हुई है, मनुखी अधिकार नहीं हुई है। ये जिहड़ा जगत है, दुनिया है जी, ये अकाल पुरख ने बनाई है। जिस तरह सूरज कदे किसी नाल पक्षपात नहीं करता, भिन्न भेद नहीं करता, वो हर एक अपनी धुप देता है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पशु है, पंछी है, पेड़ पौधा है। और कुदरत की वाहिगुरू की पैदा की कुदरत की ये जी हवा है, ये भी सबका अधिकार है। पानी जिहड़ा है, पानी ये भी उस रब का पैदा किया है, ये भी सबका अधिकार है, सब को पीने का अधिकार है। धरती के उत्ते सब को रहने का, सब को चलने का अधिकार है। उसी तरह इस धरती के उत्ते हर एक बंदे को, हर एक स्त्री को, हर एक बच्चे को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार जिहड़ा है वो होना चाहिए। अपने मजहब के मुताबिक अपनी परंपरावां, अपनी मान्यतावां, अपनी मर्यादावां पूरियां करने का अधिकार जिहड़ा है वो होना चाहिए। उस दौर के विच जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने शहादत दी है, तो एक कौम के धार्मिक अधिकारों के उत्ते या धार्मिक आजादी के उत्ते डाका मारिया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह को यह गल मंजूर नहीं सी। उन्होंने धार्मिक आजादी की रक्षा लई मनुखी अधिकार की रक्षा, यह भी मनुखी अधिकार है कि मैं अपने मजहब दी मान्यतावां, अपने मजहब दी परंपरावां का पालन आजादी के नाल करा। अगर मेरे ते कोई बंदिश लगाई जाती है, मैं एग्जाम के बैठना तो मैंने अपनी श्री साहब लानी पएगी, ये मेरी धार्मिक आजादी के उत्ते हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मैं मेरे मुल्क के कहा जाएगा कि जो तुम इस सड़क के उत्ते चलना है तो तुम्हें अपनी पगड़ी उतारनी पएगी, ये मेरी धार्मिक आजादी के उत्ते हमला, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस वक्त धार्मिक आजादी के उत्ते हमला हो रहा सी, और हमला हो किस वालों हो रहा सी? स्टेट वालों हो रहा सी। जदों ही स्टेट धार्मिक आजादी के उत्ते या मनुखी अधिकार के उत्ते हमला करती है, तो उस वक्त गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का फलसफा उसकी मुखालफत करता है। दूसरी, गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो असी शिक्षा की गल करिए, उन्होंने उपदेश की गल करिए, तो उन्होंने इंसान को यह कहा, यह इंसान जे तू जिंदगी के अंदर खुशहाली चाहना, तू चाहना कि जिंदगी के अंदर मैंने कोई दुख ना हो, तो तेन उस सच्चे रब की पनाह के विच जाना पड़ेगा। उसकी पनाह तो बिना तेन संसार के दुनिया च कभी आराम नहीं आ सकता, सुख नहीं आ सकता।
तेन उस सच्चे परमदिगार की, सच्चे रब की, अकाल पुरख की पनाह जिहड़ी है वो लैनी पएगी जे तू दुनिया के विच खुशहाली मांगना चाहे। और एक गल हो, दुनिया के विच बहुत सारे मजहब ने और इतों तक कि नास्तिक विचारधारा के लोग भी बहुत ज्यादा ने जिहड़े रब की होंद को मुन कर रहे। लेकिन एक गल के उत्ते, एक इशू के उत्ते सारे इकट्ठे ने। वो केड़ा इशू है जिहदे सारे इकट्ठे है? रब नूं मनण वाले भी और रब नूं ना मनण वाले। और वो इशू है कि मनुख जिहड़ा है, इंसान जिहड़ा है, वो संसार का सर्वोत्तम जीव है, सर्वोत्तम प्राणी, सर्वोत्तम नस्ल। बाकी सारिया नस्ल, सारिया जोनियां इंसान को थले। और गुरु तेग बहादुर साहब ये भी कह रहे हैं, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मान कते हैं। कि ऐ इंसान को सुन, तेरा जिहड़ा ये शरीर है ये सब तो उत्तम है, सब तो सर्वोत्तम है, सब तो शिखर है। ये किस लिए मिले तेन? ये शरीर जिहड़ा है तेन इंसानी शरीर जिहड़ा किस लिए मिले? पानी पीने लिए नहीं। पानी दूसरी जीव भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, पानी पंछी भी पीते हैं। फिर किस लिए शरीर मिले? रोटी खाने लिए, अनाज खाने लिए, खाना खाने लिए, और सारे खाते हैं। पशु भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं और पंछी भी खाते हैं। घर बनाने हर संसार का जीव घर बना है। जिन्हें किसी को उस रब ने ताकत दी है उस मुताबिक हर जीव घर बना। कोई महल बना, कोई कोठी बना, कोई पक्का मकान बना, कोई कच्चा मकान बना और कोई झोपड़ी च रहिंदा। जिन्नी किसी ने किसी को रब ने ताकत दी है उस मुताबिक वो घर बना है। इसी तरह जिस जानवर को रब ने जिन्नी ताकत दी है वो भी अपना घर बना है। कुत्ता भी घर बना है, चिड़िया भी घर बना, कां भी घर बना, तोते भी घर बना, बिजले भी घर बना। फिर किस लिए जन्म होया इंसान? किस लिए जन्म होया? कि इस लिए होया कि असीं संघर्ष कर दें अपनी रोजी रोटी नहीं, रोजी दे देना। हर संसार का हर जीव संघर्ष करता है, इंसान कोई वखरा नहीं करता, हर जीव संघर्ष करता है। अपने रिज़्क को प्राप्त करने के लिए हर जीव को मेहनत करनी पैनी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पंछी। फिर सवाल पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है कि इंसान शरीर जिहड़ा है ये किस लिए मिलिया सानू? इसका उत्तर एक जो गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐ इंसान इस शरीर सिर्फ तेनू उस अल्लाह की रहमत प्राप्त करने ले मिला। अगर तू रहमत प्राप्त कर ली तो तेरा ये इंसानी जिस्म जिहड़ा है वो कामयाब है, वरना तेरे और जानवर से कोई फर्क नहीं है। करतूत पशु की मानस जात, ये गुरबाणी का वचन है, गुरबाणी में लफज ने कि करतूत पशु की मानस जात। कि तेरे और दूसरे जिहड़े शरीर ने जानवरों के, पंछियों के, उन्होंने दरमियान कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर असी इंसान एक दूसरे नाल नफरत करते हैं, अगर असी इंसान एक दूसरे नाल बेईमानी करते हैं, तो जानवर होना ना उन्हें पता नहीं होता। भुख लग रही है, वो किसी जिमीदार के, किसान के खेत के चला जाता है और वो फसल को गुजारता है। खाना घट है, गुजारता बहुत है। क्यों? क्योंकि एक जानवर है, उसको पता नहीं है कि ये जी फसल है यदा मेरा इधर कोई हक नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि इस फसल के उत्ते मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो जानवर है। और इसी तरह अगर इंसान किसी दूसरे के हक के उत्ते डाका मारता है तो उस इंसान के उस जानवर च कोई फर्क नहीं है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान और बेईमानी करता है
एक इंसान दूसरे इंसान के हक खोंदा है तो फिर उस इंसान के जानवर के विच कोई फर्क नहीं है। और बेईमानी करनी, गुरबाणी का जिहड़ा उपदेश है वो कहता है कि वो इन्ना बुरा है, इन्ना गलत है, हिंदू लिए गां और मुसलमान लिए सूर खाना, किसी नाल बेईमानी करना, किसी नाल किसी के हक नूं खोना, किसी के हक नूं मारना, ये गुरबाणी का फलसफा है, गुरबाणी का उपदेश है। आज जरूरत है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दी वड्डी शहादत है, जिन्हां दी वड्डी शहादत है, असी उन्हां दे उपदेशों नूं अपने अमल दे विच लैके आईए। इस संसार दे विच कामयाब सफल इंसान वो है जिसके अमल जिहड़े ने वो नेक ने। अगर अमल नेक नहीं है तो वो इंसान जिहड़ा है वो कोई सफल नहीं है। ये गुरु नानक साहब का फलसफा है, गुरु नानक साहब की बख्शिश है। मैं उस सच्चे पातशाह अकाल पुरख के अगे ये दुआ करदा कि पुंछ के अंदर वो सारे लोगों के उत्ते अपना मेहर भरिया बख्शिश भरिया हाथ रखे और सब अपनी रहमत करे। सारे लोग प्यार मोहब्बत खुशी इतफाक और एकता के नाल इत्थे जिहड़ा है गुजर बसर करन और सारे जिहड़े ने एक दूसरे के नाल मिलवर्तन करन। अंत दे विच मैं सिख संघां वो साडे वीर जिहड़े इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करता। गुरु रामदास सेवा सोसाइटी है, इनका बहुत धन्यवाद। होर जिन्हें भी ना वाहिगुरू आप जानते हैं, जिन्हें भी वीर ने जिहड़े तरगत कर रहे हैं, यतन कर रहे हैं, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ आप सारी संगत के सहायता धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पर साडे महंत साहब महंत मनजीत सिंह जी मुरारी साहब को जिन्होंने सारा उपराला किया है और जिन्हों का आप संगत का हुक्म जोड़ा जिन्हों के राही दास को मिले से और संगत के हुक्म की जी है वो तामील की है। मैं उन्होंने भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे तो पहले सरदार अजीत सिंह जी गुवाहाटी तो बोल के गए हैं, बड़ा अच्छा जोड़ा है गुवाहाटी के भी ये कारज कर रहे हैं, उत्थे भी बड़े समागम कराते हैं। मैं उन्होंने भी बहुत शुक्रगुजार हाँ। प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठे ने जिन्होंने इंतजाम बड़ा सोहना किया है, मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार है। साडा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी